आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इंग्लिश क्लास में हमारे चैप्टर का नेम है फंडामेंटल। पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नेम है इंग्लिश डिवीजन। पेज नंबर 1। जो पार्ट नंबर 1 है फंडामेंटल, ऐसे ही इसी फंडामेंटल के चैप्टर में 5 पार्ट इसके हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो पार्ट है इसका नेम है इंग्लिश डिवीजन। पेज नंबर 1 है। मतलब इंग्लिश के दो हिस्से कर दिए गए हैं समझाने के लिए। जैसे एक सेब होता है, उसके दो टुकड़े कर देते हैं बराबर बराबर, वैसे ही इंग्लिश के दो हिस्से कर दिए हैं। पहला जो हमारा हिस्सा है वो एक्टिव वॉइस है और दूसरा हिस्सा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पैसिव वॉइस के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ बात करें एक्टिव वॉइस की, तो 50% इंग्लिश हमारी एक्टिव वॉइस में आती है और 50% इंग्लिश हमारी पैसिव वॉइस के अंदर आती है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसको अभी समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हेयर वर्कर इज इम्पोर्टेंट। जहां पर वर्कर की बात की जाती है, जहां पर वर्कर इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में आते हैं। जहां पर वर्कर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्क, वहां पर कहा जाता है कि ये पैसिव सेंटेंसेस है, पैसिव वॉइस में आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वर्कर, जहां पर वर्कर इंपॉर्टेंट होता है उसका एग्जाम्पल आप समझो। जैसे रक्षाबंधन है, कोई लड़का है मतलब भाई है, तो राखी किससे बंधवाएगा? हाँ, वो अपनी बहन से राखी बंधवाएगा। उसकी बहन मान लो नहीं है या दूर है या बिजी है, और उसके पापा कहें बेटा आ मैं तुझे राखी बांध देता हूँ, तो क्या ये बात सही लगेगी? सही नहीं लगेगी, क्योंकि राखी बांधना इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन कौन बांधे ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी बहन ही उसको राखी बांधे। तो इसका मतलब क्या है, वर्कर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जैसे आप बच्चों के एग्जाम होता है, एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि आप भी एग्जाम दो। आप अपनी जगह अपनी मम्मी को बिठा सकते हो, अपनी बहन को बिठा सकते हो, या अपने पापा को कह सकते हो पापा मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, आप मेरे नाम का एग्जाम दे आओ। या अपने फ्रेंड को बिठा सकते हो। नहीं, वहां पर वर्कर इंपॉर्टेंट है ही। जहां पर वर्कर इंपॉर्टेंट होता है वो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में आते हैं। पैसिव वॉइस की बात की जाए, मान लो आपको चोट लगी है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाना है, पट्टी बांधनी है, तो आप ये कह सकते हो इस डॉक्टर से नहीं उस डॉक्टर से पट्टी बंधवाऊंगा, उससे इंजेक्शन लगवाऊंगा। डॉक्टर कहेगा ओए पागल, तेरी चोट इंपॉर्टेंट है, तुझे इंजेक्शन लगाना इंपॉर्टेंट है, तुझे पट्टी बांधना इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्टर बांधे या वो डॉक्टर बांधे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहां पर वर्क इंपॉर्टेंट है वहां पर पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, वो पैसिव वॉइस होती है। अगले पॉइंट में हम समझते हैं वर्ब। देखो, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में वर्ब होती है। वर्ब बोले, एक्शन बोले, क्रिया बोले, कर्म बोले, एक ही बात होती है। मतलब वो शब्द जिसमें काम होता है। इंग्लिश की बात की जाए तो वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो तीनों फॉर्म है, इन तीनों फॉर्म का यूज एक्टिव वॉइस के अंदर होता है। लेकिन अगर पैसिव की बात की जाए, पैसिव में ना तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना सेकंड फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये जो फंडामेंटल है, ये इंग्लिश के नियम भी हैं। फंडामेंटल एक तरह से नियम ही है। तो हमने ये समझ लिया कि पैसिव में सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी और एक्टिव में फर्स्ट भी आएगी, सेकंड भी आएगी और थर्ड भी आएगी।
अगले पॉइंट में वर्कर्स हैं। वर्कर्स को समझने से पहले हम सबसे लास्ट जो हमारा पॉइंट है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आई टेक टी। इसका मतलब होता है मैं चाय पीता हूँ। आई टेक टी ये कैसे बना, अभी आगे बताते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है टी इज टेकन बाय मी, ये भी एग्जाम्पल है। इनको आगे पैसिव के सेंटेंसेस में बताएंगे। हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है चाय पीने का। चाय पीने के एग्जाम्पल से ही पूरी इंग्लिश सिखाएंगे। हमने इंग्लिश सीखनी है, बहुत सारी सीखनी है, ढेर सारी सीखनी है, तो हमने अलग अलग एग्जाम्पल का यूज करना है। अलग अलग एग्जाम्पल का यूज तो हम करेंगे ही, लेकिन हमने एक मास्टर एग्जाम्पल भी बना लिया है, ताकि एक साथ अलग अलग एग्जाम्पल का यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। पहले हम मास्टर एग्जाम्पल का यूज कर लेंगे। जैसे देखो ये बच्चा चाय पी रहा है, मास्टर एग्जाम्पल हमने बना लिया टेक टी, चाय पीना। टेक का मतलब लेना भी होता है, टेक का मतलब पीना भी होता है, टेक का मतलब खाना भी होता है। ड्रिंक का मतलब भी पीना होता है, लेकिन यहाँ पर ड्रिंक टी लगाए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि ड्रिंक का स्पेशली मतलब शराब पीने से होता है। तो हम ड्रिंक वर्ड नहीं लगा रहे, हम टेक लगा रहे, टेक टी हो गया। ऐसे ही सब मास्टर एग्जाम्पल हमने बनाया है स्पीक इंग्लिश। स्पीक का मतलब बोलना होता है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। ये दो एग्जाम्पल हमारे पूरी इंग्लिश में चलेंगे। और भी एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन मास्टर एग्जाम्पल्स ये हैं। काफी जगह ऐसा होगा जहाँ पर टेक टी की जगह सिर्फ टेक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाएगा। बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पर स्पीक इंग्लिश की जगह स्पीक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाएगा। यहाँ पर हमने देखो चैप्टर नेम है फंडामेंटल, पार्ट नंबर 2 है ये, और पार्ट नेम है एग्जाम्पल, पेज नंबर 1। मतलब हमने फंडामेंटल का पार्ट नंबर 2 कर लिया। पार्ट नंबर 1 पर वापस आते हैं। तो यहाँ देखते हैं 6 मेन वर्कर्स और 4 सब वर्कर्स। पूरी इंग्लिश में हमारे पास 10 मेन वर्कर्स हैं। कितने हैं? हाँ, 10 मेन वर्कर, सॉरी 6 मेन वर्कर्स हैं और 4 सब वर्कर्स है। टोटल हमारे पास वर्कर्स 10 है, मतलब 10 है। 6 मेन वर्कर्स देखते हैं, आई, यू, वी, दे, ही और शी। यही 6 मेन वर्कर्स जब पैसिव में आते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। आई मी हो जाता है, यू ही रहता है, वी अस हो जाता है, और दे them हो जाता है, ही हिम हो जाता है, और शी हर। ऐसे ही सब वर्कर्स की बात की जाए, नेम नेम ही रहता है, इट ही रहता है, और दिस ही रहता है, दैट ही रहता है। ये 10 वर्कर्स हैं, इनकी थोड़ी सी ना पोजीशनिंग और फंक्शनिंग को हम समझेंगे। ये तो हमने जैसे पार्ट नंबर 1 कर लिया, पार्ट नंबर 2 एग्जाम्पल वाला भी कर लिया, पार्ट नंबर हम 3 पर आते हैं। यहाँ पर देखो चैप्टर नेम तो फंडामेंटल ही है, पार्ट नंबर 3 हो गया, पार्ट नेम है वर्कर्स और पेज नंबर है 1। 10 वर्कर्स हैं, दोबारा से इकट्ठे करके बताएं। मैं सर आप रिपीट करो। हाँ करो, शाबाश, बोलो आई, हाँ, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, इट, दिस, दैट। आगे ब्लॉक में चलते हैं। मेन वर्कर्स वही 6 है, इनकी क्वांटिटी यहाँ लिख दी। सब वर्कर्स वही 4 है। ऐसे फिलर, कई बार ऐसा होगा कि इंग्लिश में ना वर्कर्स यूज नहीं कर पाओगे आप, उसकी जगह
फिलर्स यूज होते हैं। मेन फिलर्स हैं हेयर और देयर, आगे और भी हो सकते हैं। तो हम इनको डिवीजन के तौर पर देख रहे हैं और एक और ब्लॉक में हम समझेंगे पर्सन्स के अकॉर्डिंग। देखो जो 10 वर्कर्स हैं इनकी 3 पोजीशन बना लो, एक यहाँ पर, एक सामने और एक साइड में। जो यहाँ पर है इसमें 2 ही वर्कर्स आते हैं, एक आई और एक वी। ये फर्स्ट पर्सन हो जाते हैं जो यहाँ खड़े होते हैं, इनकी क्वांटिटी 2 है। जो यहाँ खड़े होते हैं पर्सनल है। सामने, इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे सामने होते हैं, हमारे सामने कोई वर्कर नहीं होता। जो हमारे सामने वर्कर है ना वो हमेशा यू है। कोई भी वर्कर होगा अगर वो सामने आ जाएगा तो वो यू हो जाएगा। तो वो सामने वाला वर्कर सेकंड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन की बात की जाए, बाकी जितने भी हैं, 2 तो हमारे यहाँ हो गए, एक सामने हो गया, बाकी बचे 7। तो 7 बजे साइड में, वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से हैं? दे, ही, शी, नेम, इट, दिस, दैट। इनकी क्वांटिटी 7। दोज वी आर टॉकिंग अबाउट। जो बात करता है वो आई और वी है, जिससे करता है वो यू है, और जिसके बारे में करता है वो बाकी 7 वर्कर्स हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। अब ये एग्जाम्पल है। आई टेक टी, यू टेक टी, वी टेक टी, दे टेक टी, ही टेक्स टी। ही के साथ टेक्स क्यों लगा, मतलब ऐसे यस क्यों लगा, ये बाद में बताएंगे। शी टेक्स टी, सचिन टेक्स टी, इट टेक्स टी, दिस टेक्स टी और दैट टेक्स टी। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे मैंने बताया था कि पूरी इंग्लिश में टेक टी के एग्जाम्पल से हम सारा कुछ सीखेंगे। अटेंशन हेयर का मतलब यहाँ ध्यान दीजिए, इट का यूज कहाँ पर होता है? इट का यूज मेनली नॉन लिविंग थिंग्स पर होता है, जहां पर मतलब एक सजीव होता है, एक निर्जीव। निर्जीव चीजों के लिए इट का यूज होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर एनिमल्स की बात की जाए, बर्ड्स की बात की जाए और प्लांट्स की बात की जाए, ये निर्जीव नहीं होते, सजीव होते, फिर भी इट का यूज यहाँ पर होता है। टाइम के साथ, डेट के साथ और ईयर के साथ भी इट का यूज होता है। यहाँ थोड़ा हाइड है स्क्रीन की वजह से, नीचे लिखा है दिस और दैट। दिस और दैट कहाँ पर यूज होते हैं? दिस और दैट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ, सजीव और निर्जीव दोनों के साथ दिस और दैट का यूज होता है। ये पार्ट नंबर हम 3 पर खड़े हैं। आगे चलते हैं। ये फॉर्मेट है, अभी वापस आएंगे इस पर। आगे देखते हैं चैप्टर नेम फंडामेंटल, पार्ट नंबर 5। 4 को स्किप करके 5 पर आ गए। पार्ट नेम वर्कर्स पोजिशनिंग, पेज नंबर 1। ये वही बातें हैं, थोड़ा सा रिपीट फिर से कर रहा हूँ। वहां पर हमने पर्सन्स के अकॉर्डिंग कर दिया था, अब ये फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग है। आई, जो भी व्यक्ति बात कर रहा है वो आई है। मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए आई का यूज करूंगा। मेरे सामने कोई है, जो मेरे सामने है उसके लिए मैं हमेशा यू का यूज करता हूं। देखो 2 बातें और अपने साथ ऐड कर लो, जेंडर प्लस स्ट्रेंथ। अगर आई की बात होगी तो आई पर जेंडर जेंडर लागू नहीं होता। चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों अपने लिए आई का यूज करते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ की बात है, अगर ये स्ट्रेंथ 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो आई का यूज नहीं होता, फिर वी का यूज होता है। आई का यूज तब होता है जब बोलने वाला अकेला होता है। लड़का है लड़की है मैटर नहीं करता। उसके बाद यू, यू पर ना तो जेंडर की कोई बात है ना कोई स्ट्रेंथ की बात है,
सामने चाहे एक है या दो है, लड़का है लड़की है, जो भी हमारे सामने है उसके लिए हम यू का यूज करते हैं। हिंदी की बात की जाए, हिंदी में तू, तुम और आप का यूज होता है। अगर कोई छोटा है तो तू लगेगा, उससे बड़ा है तो तुम, उससे बड़ा है तो आप। लेकिन इंग्लिश में शब्दों की कमी होती है। पूरी इंग्लिश में आप देखोगे कि जो इंग्लिश है ना, माफ कीजिएगा, इंग्लिश बड़ी गरीब भाषा है। हिंदी बड़ी समृद्ध भाषा है। हिंदी में ना एक ही बात को कहने के बहुत सारे शब्द हैं। इंग्लिश में इतने ज्यादा शब्द हैं नहीं। तो तू के लिए, तुम के लिए, आपके लिए, सब में यू का यूज हो जाता है। ये आई और यू मिलकर वी बनाते हैं। मतलब आई यहाँ पर खड़ा है, यू सामने है, और वो यू अगर यहीं पर आ गया, इकट्ठे हो गए, चाहे यहाँ ना आए, वहीं खड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वी बन जाएगा। आई और यू मिलकर वी का वी बनाते हैं। जैसे मैं चाय पीता हूँ, तुम चाय पीते हो, हम चाय पीते हैं। आई टेक टी, यू टेक टी, वी टेक टी। और दे कब लगता है? आई और यू बात कर रहे हैं उनके बारे में जो दो या दो से ज्यादा है। यह जेंडर की बात नहीं है, यह स्ट्रेंथ की बात है। दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, तब दे का यूज होगा। अब आई और यू बात कर रहे हैं उसके बारे में जो लड़का है और अकेला है। यह जेंडर की भी बात है और स्ट्रेंथ की भी बात है। लड़का ही होना चाहिए और अकेला भी होना चाहिए। और उसके बारे में बात करें तो ही का यूज होगा। ऐसे ही शी का यूज तब होगा जब वो लड़की हो और अकेली हो, तो शी का यूज होगा। लड़का है और साथ में एक और लड़का खड़ा हो गया, तब कहें कि दो लड़के हो गए, ही लगा दो। ही नहीं लगेगा, या ही लगा दो, नहीं, ना तो ही लगेगा ना ही लगेगा, फिर वो दे हो जाएंगे। ऐसे ही शी लड़की है, उसके साथ एक और लड़की खड़ी होगी, तो आप ये नहीं कह सकते शी होगी या शी होगी, नहीं, वो भी दे होगी। लड़का है अकेला है तो ही, लड़की है अकेली है तो शी। और ये ध्यान रखना, कभी हम ही से बात नहीं कर सकते। जैसे हम ही से बात करने लगेंगे, वो हमारे सामने आ जाएगा, वो यू हो जाएगा। ऐसे कभी हम शी से बात नहीं कर सकते। शी से बात करने लगेंगे, वो हमारे सामने आ जाएगा, तो वो आ जाएगी तो वो यू हो जाएगी। तो ये हमने सारे वर्कर्स समझ लिए हैं, किस तरह से वर्क करते हैं ये भी समझा। वापिस चलते हैं, वापिस हम पार्ट नंबर 1 में आ गए, फंडामेंटल में। वर्कर्स हमने समझ लिए। सब वर्कर्स की पोजीशनिंग एक तरह से थर्ड थर्ड वर्कर की तरह ही अ, होती है, थर्ड पर्सन की तरह। उसके बाद है फोर बेसिक फॉर्मेट। फोर बेसिक फॉर्मेट यहाँ पर है, फोर बेसिक फॉर्मेट यहाँ पर है। इन फॉर्मेट को समझेंगे अभी। और टू एडवांस फॉर्मेट है, मतलब 6 फॉर्मेट हैं इंग्लिश में, एक्टिव में, और 6 है पैसिव में। ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो बेसिक फॉर्मेट, अगर सिंपल की बात की जाए, जहां पर ये कहा जाता है कि ये काम मैं करता हूं, वो सिंपल फॉर्मेट होता है। जहां पर ये कहा जाता है कि ये काम मैं नहीं करता, वो नेगेटिव होता है। और जहां पर ये कहा जाता है कि क्या मैं ये काम करता हूं, वो इंटेरोगेटिव होता है। और जहां पर ये कहा जाता है क्या मैं ये काम नहीं करता, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है। ये बेसिक फॉर्मेट हो जाते हैं। ऐसे 2 एडवांस फॉर्मेट और होते हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं। इसको थोड़ा सा समझे। वैसे ये वाला पार्ट टेंसेस में आएगा, लेकिन एक बेस बनाने के लिए थोड़े से सेंटेंसेस बना लेते हैं। वर्कर्स तो आप समझ गए, एक जगह वर्कर्स हैं और एक जगह वर्क है। अभी जो वर्कर्स हैं वो तो है ही 10, और पूरी इंग्लिश में रहने वाले ही 10 है। और जो वर्क तो बहुत सारे अलग अलग होंगे, लेकिन अभी सिर्फ टेक थी।
आपने क्या करना है, जो हमारा पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट बोले, प्रेजेंट सिंपल बोले, नाम से ज्यादा अभी लेना देना नहीं है, बाद में समझ लेंगे। उसको बनाते कैसे हैं? उसको सिंपल तरीके से बनाते हैं। वर्कर्स को उठाते हैं, हाँ उठाओ शाबाश, वर्कर्स को उठाते हैं और वर्क को उठाते हैं और उनको जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर टेक टी वर्क है और वर्कर है आई, इनको बस जोड़ा गया है, तो क्या बन गया, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। ऐसे वर्कर चेंज कर दिया जाए, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, और तुम चाय पीते हो, सामने वाले यू है, यू टेक टी। हम चाय पीते हैं, आई नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, वी आएगा, वी टेक टी। और ये चाय पीते हैं, दे टेक टी। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, तुम चाय पीते हो, यू टेक टी, हम चाय पीते हैं, वी टेक टी, और ये चाय पीते हैं, दे टेक टी। ही और शी के साथ थोड़ा सा अलग मैटर होता है, उसको हम बाद में कर लेंगे। अभी तो हमने किया आई टेक टी, यू टेक टी, वी टेक टी, दे टेक टी। अब ये तो सिंपल हुआ, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये काम किया जाता है, मैं करता हूं, तुम करते हो, हम करते हैं, ये करते हैं, ये करता है, ये करती है, बात की बात है। अब नेगेटिव करने के लिए पूरी इंग्लिश में ध्यान रखना, फॉर्मेट बनाने का काम हेल्पिंग वर्ब करती है, मेन वर्ब नहीं करती। मेन वर्ब तो एक जगह खड़ी हो जाती है। फंक्शनिंग करने का काम सेंटेंसेस को पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब करती है। जैसे एक स्कूल को चलाने का काम मेनली टीचर्स करते हैं, प्रिंसिपल तो एक जगह आकर बैठ जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो होता है। तो मेन वर्ब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन फॉर्मेट सेट करने का काम हेल्पिंग वर्ब करेगी। ये पूरी इंग्लिश की बात है, याद रखना इसको। इन सेंटेंसेस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज है। क्या है? डू डज। हाँ, अगर सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव करना है तो डू को लिया, उसके साथ नोट लगा दिया, आई डू नॉट टेक टी, ये नेगेटिव हो चुका। डू के साथ नोट लगा, नेगेटिव हो गया, टेक टी लगा दिया, मैं चाय नहीं पीता। देखो इसी डू को वर्कर से पहले रख दो, आई से पहले। डू आई टेक टी, इसका मतलब क्या मैं चाय पीता हूं, इंटेरोगेटिव हो गया। वही हेल्पिंग वर्ब आगे उठकर आ गई तो इंटेरोगेटिव बना रही है। उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग गया था तो नेगेटिव हो गया था। वही हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए और साथ में नोट भी आ जाए, बीच में आई आया, या इनको इकट्ठा भी रख सकते हैं। डू आई नॉट टेक टी, क्या मैं चाय नहीं पीता। अगर ये बन गया तो ये फोर्थ हमारा फॉर्मेट हो गया, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, चारों फॉर्मेट हो गए। मैं चाय पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता, क्या मैं चाय पीता हूं, क्या मैं चाय नहीं पीता। ये हमने किया। एडवांस फॉर्मेट की बात की जाए, एडवांस फॉर्मेट में डब्ल्यू एच फैमिली यूज हो जाती है, जैसे व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, उसका यूज होता है। इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच मेंबर, एग्जाम्पल क्या है, व्हाट डू यू प्ले, स्पीक इंग्लिश वाला एग्जाम्पल नहीं है यहाँ। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो। एक है कि क्या तुम खेलते हो, ये सिंपल फॉर्मेट है। एक है तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, और उसके बाद है व्हाट डू यू नॉट प्ले। ये दोनों फॉर्मेट, इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच मेंबर और नेगेटिव इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच मेंबर, 4 फॉर्मेट बेसिक में और 2 फॉर्मेट एडवांस में, टोटल 6 फॉर्मेट हम यहाँ पर करते हैं। अटेंशन हियर में हेल्पिंग वर्ब्स मेक द फॉर्मेट नॉट मेन वर्ब। ये ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइन एक है, लेकिन ये पूरी इंग्लिश में यूज होने वाली है कि फॉर्मेट सेट करने का काम
मेन वर्ब नहीं करती, हेल्पिंग वर्ब करती है। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट एक टेंस आता है, उसको हमने समझा, थोड़ा थोड़ा समझा, डिटेल में बाद में समझेंगे। फॉर्मेट के लिए बीच में समझना थोड़ा जरूरी था। वापिस आते हैं, वापिस आए इस पेज पर, तो हमने देखा कि ये फॉर्मेट हमने कर लिए, ये भी कर लिए। अगर पैसिव की बात की जाए, पैसिव में वही बात है, वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये था कि मैं चाय पीता हूँ, यहाँ पर है मेरे द्वारा चाय पी जाती है। सिंपल में, नेगेटिव में मेरे द्वारा चाय नहीं पी जाती, इंटेरोगेटिव में क्या मेरे द्वारा चाय पी जाती है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में क्या मेरे द्वारा चाय नहीं पी जाती। ये फॉर्मेट इस तरह से पैसिव में आएंगे, ऐसे ही एडवांस फॉर्मेट बन जाएगा। एग्जाम्पल भी हमने कर लिए। थोड़ा सा दोबारा देखें तो पार्ट नंबर 1 किया, पार्ट नंबर 2 किया, पार्ट नंबर 3 किया, पार्ट नंबर 4 किया, पार्ट नंबर 5 भी कर लिया। वापिस आते हैं तो आपने ये जो फंडामेंटल के टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें सारा कुछ देखा कि किस तरह से इंग्लिश के फंडामेंटल को हम सीखते हैं। इन फंडामेंटल के बेसिस पर आगे हम इंग्लिश को बहुत सारा करेंगे, ढेर सारा करेंगे। ठीक है, अच्छे से बच्चों आपने प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।